नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। नटेरन थाना प्रभारी नितिन पाटिल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि घिनौची निवासी हरि सिंह पिता भागीरथ अहिरवार द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामला दर्ज कर जांच में लिया गया। मृतक मोकम सिंह अहिरवार पिता भागीरथ अहिरवार उम्र 42 साल ग्राम घिनौची के सीएचसी नटेरन में पीएम कराया। मृतक मोकम सिंह अहिरवार के माथे पर गंभीर चोट, नाक पर मुंह और दाएं तरफ गर्दन में चोट होकर और अत्यधिक रक्त रसाव होना लेख किया गया, जिसके संबंध में मेघ सक्सेना सीएचसी नटेरन से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया गया, जिस पर डॉक्टर द्वारा अपने अभिमत में लेख किया गया। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारपीट कर चोटें पहुंचाई गई हैं, जिससे मोकम अहिरवार की मृत्यु हुई है। विदिशा पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के कुशल निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय साहू, एसडीओपी भारत भूषण शर्मा, थाना प्रभारी नितिन पटेल के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसकी प्रत्यक्ष रूप से मॉनिटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक विदिशा द्वारा प्रतिदिन की गई। भोपाल जोन की गोपनीय सेल से प्राप्त अति महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारियों का विश्लेषण गहनता से किया गया। विश्लेषण में प्राप्त जानकारी से आसूचना संकलन तंत्र नटेरन थाने को सक्रिय किया गया। आसूचना संकलन के आधार पर पुलिस अधीक्षक विदिशा के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर नटेरन पुलिस टीम सर्वप्रथम मुखबिर की निशानदेही पर जिला देवास के ग्राम बागरोदा पहुंची। यहां संदेश की बी पार्टी से तार्किक रूप से पूछताछ की गई। बी पार्टी से प्राप्त सूचना के द्वारा संदेही और हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के मास्टरमाइंड भूरा उर्फ मनोज रघुवंशी निवासी ग्राम घिनौची होकर अपनी पहचान छुपाकर देवास हाईवे पर स्थित रिजल्ट में अपनी पहचान छुपाकर काम कर रहा था। पुलिस अधीक्षक को जानकारी से अवगत कराते हुए मार्गदर्शन में संदेही को पकड़ने की योजना बनाई गई। सूचनाकर्ता ग्राम चौकीदार था। उसकी सूचना पर नटेरन पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा जिला विदिशा आए थे। प्राथमिक जांच के उपरांत पाया गया कि गांव का मोकम सिंह अहिरवार मृत अवस्था में पड़ा है और प्राथमिक डॉक्टरी परीक्षण के बाद डॉक्टर द्वारा बताया गया कि किसी हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसको माथे पर चोट पहुंचाकर, नाक पर चोट पहुंचाकर, गले पर चोट पहुंचाकर उसकी मृत्यु पारित की गई। उसके उपरांत थाना नटेरन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में एक टीम का गठन किया गया था। टीम का नेतृत्व प्रतिदिन की मॉनिटरिंग श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला विदिशा स्वयं कर रहे थे। आसूचना गोपनीय संकलन श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भोपाल जोन के कार्यालय से हो रहा था। तकनीकी विश्लेषण, आसूचना संकलन, समस्त साक्ष्यों के संकलन के बाद संदेही, गांव का संदेही भूरा उर्फ मनोज रघुवंशी, जो ग्राम घिनौची का ही रहने वाला है, उसके विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसे पुलिस ने बड़ी मेहनत से रात दिन एक करके 7 दिन के ऑपरेशन के बाद देवास इंदौर हाईवे पर स्थित एक रिजॉर्ट से उसे पिक किया गया, उसे उठाया गया। उठाने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो एक नए मास्टरमाइंड का नाम प्रकाश में आया। उसका नाम था पिक्कू उर्फ जुगल किशोर शर्मा, जो ग्राम घिनौची का रहने वाला है। तो सर क्या कारण था उसका मर्डर का पीछे क्या है? इसके पीछे कारण ये था कि पिक्कू उर्फ जुगल किशोर शर्मा, जो गाँव के ही मृतक मोकम सिंह अहिरवार की पत्नी से अवैध संबंध स्थापित हो चुके थे। मोकम सिंह अहिरवार की 5 बीघा जमीन जुगल किशोर शर्मा रखे हुए थे बटिया पर। इस वर्ष मोकम सिंह अहिरवार को जब ये जानकारी मिली कि इसका मेरी पत्नी से अवैध संबंध है और ये आर्थिक मदद इसलिए कर रहा है कि उससे शारीरिक संबंध बना सके, तो उसने उस परिवार से रिश्ता तोड़ लिया और उसको बटिया पर इस वर्ष जमीन नहीं दी। पिक्कू उर्फ जुगल किशोर शर्मा इसी बात से मोकम सिंह अहिरवार से रंजिश। नटेरन अशोक नगर हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम किया। 2019 का बीमा न मिलने के कारण इससे पहले भी किसान चक्का जाम कर चुके हैं। करीब 2 घंटे तक जाम लगा रहा। एसडीएम प्रवीण प्रजापति भी किसानों को समझाइश देने पहुंचे, लेकिन किसानों ने एसडीएम की बात नहीं मानी। घंटों तक परेशान होते रहे राहगीर। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ओपी राय द्वारा किसानों को लिखित आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। उसने अपने नियम बना रखे। इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि उस किसानों का 2 बैंकों में तो उन्होंने प्रीमियम काट लिया।
जब पिछले नियम है तुम्हारा 2-2 में काटने का है, तो भैया 2-2 में 2 कुछ नागौर के किसान आए हुए हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। और भी नटरेन तहसील में ऐसे बहुत किसान हैं, कुछ नटरेन में ऐसे किसान हैं, उनका भी कुछ नहीं कर रहे लोग। आज आपने ताज खजूरी पर जाम किया है, किस कारण किया गया? ये हमने लगभग हम पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं और शासन प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। इन लोगों का हमारा जो वर्ष 2019 का खरीफ फसल का क्लेम राशि का भुगतान नहीं कर रहा है, जिसमें राजस्व विभाग की गलती है। और ना ही तो यही लोग FIR दर्ज करवाते हैं उन पे, जो हमारे यहाँ आला अधिकारी हैं वो उनके कर्मचारी अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं। बस हमने आज ये मांग की थी 10 तारीख तक जो पोर्टल खुला है, बैंक वालों ने जो गलती की तो उसके लिए तो सरकार तैयार है, उन्होंने पोर्टल खुलवा के उनकी गलती सुधरवा दी। जो राजस्व विभाग ने गलती करी आज हम उसकी मांग कर रहे थे, वो चीज़ इन्हें सही नहीं करवाई। अभी SDM साहब आए थे और PI साहब ने आपको क्या बात? उन्होंने बोला आप ज्ञापन दे दीजिए, आज का जो भी है आपका हो जाएगा, जल्द से जल्द करने का बोल रहे हैं। तो फिर चक्का जाम कब तक रहेगा? आपका चक्का जाम कब तक रहेगा? जब तक हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं देगा और हमारा पोर्टल पे नहीं चढ़ेगा तब तक चक्का जाम जारी रहेगा। ठीक है। पद पर कार्यरत। मेरा नाम गोपी राय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, नटेरा में पद। आपने किसानों को क्या कुछ समझाइश दी है? किसानों को जो प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत ताज खजूरी में फसल कटाई की ओर कुछ संगति थी, उसकी संगति दूर करने के लिए कलेक्टर के माध्यम से शासन को पत्र लिखा गया है और उसका रिमाइंडर भी है। उसके बारे में उनकी जानकारी दी, ये कार्रवाई जारी है। तो जैसे भी उसका निर्णय होगा आपको साथ दिया जाएगा, किसी को पता वो भी किसानों को कितने दिन से लेकर कितने दिन तक की आपने समझाइश दी? नहीं, ये पूरी बता नहीं सकते कि कितने दिन में हो जाएगा। शासन स्तर का काम है, जो भी जितने भी दिन लग जाए। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या आपने जिसके भी कहने पर ये चक्का जाम की समझाइश दी, आप उनका नाम बता सकते हैं? हाँ, हमारे यहाँ के जो कलेक्टर साहब के माध्यम से AGM साहब ने बताया था कि वहाँ जाके आप किसानों को बताएं। किसानों ने दूसरी बार चक्का जाम किया है, क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, कार्रवाई हुई है। क्या कुछ कार्रवाई हुई? कलेक्टर के माध्यम से पत्र लिखा गया मध्य प्रदेश शासन के लिए, संचालक कृषि को भी लिखा गया। फिर उसके बाद संचालक कृषि ने भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए लिखा है। तो वहाँ से अभी तक कोई जवाब आया क्या? तो अभी नहीं, बस ये लिखे जाँच जारी है, किए जा रही है। ठीक है। फूलवती उइके पति भादो उइके के साथ 14 साल की बच्ची के सिवा अस्पताल में कोई नहीं था। प्रशासन ने आसरा फाउंडेशन के अध्यक्ष को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही संस्था के अध्यक्ष और अन्य सदस्य ने अस्पताल पहुंचकर महिला की 28 फरवरी 2021 से 9 मार्च 2021 तक मुमकिन मदद की। लिवर में गठान, पीलिया और पैरों में सूजन होने के कारण महिला 9 मार्च 2021 दोपहर लगभग 12 बजे मृत्यु हो गई। जैसे ही टीम नेकी की राह को जानकारी मिली, वो तुरंत अपने सदस्यों के साथ पहुंचे और आसरा फाउंडेशन टीम नेकी की राह ने महिला को अस्पताल से लेकर मोक्ष धाम तक हर वो कार्य किया जो उनके परिवार वालों को करना चाहिए था। अंत में सोशल वर्कर संगठन के कुछ सदस्यों ने भी अपनी उपस्थिति दी और 2 सिपाहियों की उपस्थिति में महिला की पुत्री पूजा के हाथ मुख अग्नि दिलवाई गई। मम्मी के पहले शादी के 3 बच्चे थे और फिर पापा ख़त्म हो गए पहले वाले, तो फिर मम्मी ने दूसरी शादी करी और दूसरी शादी करने के बाद उनकी मैं अकेली ही लड़की हूँ। और उसके बाद जो मेरे दूसरे पापा थे उन्होंने मुझे मारने की कोशिश भी की। ये सब मुझे मेरी मम्मी ने बताई है, मेरे को तो क्या पता जब मैं छोटी थी। और उसके बाद फिर मम्मी अलग रहने लगी, पापा को बोली कि मैं नहीं रहती तुम्हारे साथ, अलग रहूँगी, इसलिए अलग रहने लगी। और फिर मम्मी ने मुझे अकेली पाला पोसा, हम दोनों माँ बेटी रहते थे। मेरा भाई भी आ गया अपने गांव और दूसरी शादी कर ली उसने। और मेरी बहनों की भी शादी हुई थी तो उनकी भी डेट हो गई। और मेरे भाई ने दूसरी शादी करा, अपने मन से करा, ना मम्मी को पूछा ना किसी को पूछा, सिर्फ गाँव वालों से मन से शादी करा उसने। और यहाँ पर हम लोग आते भी थे तो अजीब बर्ताव था उनका, ढंग से बर्ताव नहीं था हमारे साथ। और मम्मी को जिस दिन आखिरी दिन 21 तारीख को जिस दिन हॉस्पिटल ला रहे थे मम्मी को, तो मम्मी को हॉस्पिटल ला रहे थे तो वो बहुत ही अजीब बर्ताव करा मम्मी के साथ। तू ही जा अकेली, मैं नहीं आता, ऐसा वैसा कह के। इसलिए मम्मी ने जब से ही सोच ली थी और मम्मी ने मुझे खुद होके बोली कि अब तू ही मेरी अकेली लड़की है और मैं अगर ख़त्म भी हो गई तो तू ही मेरा अंतिम संस्कार करेंगी, ना किसी को हाथ लगाने देंगी ना कुछ। और मेरा कोई लड़का भी नहीं है ना कोई है, और मैं बस
तू और मैं हूँ, माँ बेटी रहेंगे, और तू अगर हॉस्पिटल भी मेरे को लेके जा रही है तो वहाँ पर भी यही बताना कि माँ बेटी थे और माँ बेटी रहेंगे। अगर मेरे को कुछ हो भी जाता है तो तू अनाथ में भी रह सकती है या फिर तेरे को कोई गोद भी ले सकता है बोले, लेकिन तू अपनी ज़िंदगी सुधार लेना बोले, और मेरे मरने के बाद लेकिन उस घर पे दोबारा पाँव मत देना बोले, और ना ही तेरे दूसरे पापा को कभी मिलना बोले, बस और कुछ नहीं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारी डीआरएम नागपुर एएम चौधरी का तिरोड़ी रेलवे स्टेशन में आगमन हुआ। तुमसर रोड से तिरोड़ी रेलवे लाइन पर पिछले कई महीनों से चल रहे बिजली के काम को तुमसर से तिरोड़ी सेक्शन कंप्लीट कर लिया गया है। वहीं डीआरएम नागपुर ने तुमसर टाउन, डेंगुरी, बावन थड़ी पुल और तिरोड़ी स्टेशन का निरीक्षण किया। वहीं डीआरएम नागपुर के साथ साथ रेलवे के सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। उमरिया पान पुलिस ने विवाहिता के साथ छेड़खानी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया, न्यायालय ने जेल भेजा है। कटनी जिले की उमरिया पान पुलिस ने बुधवार को एक विवाहिता के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से युवक को जेल भेजा गया। थाना प्रभारी गणेश प्रसाद विश्वकर्मा के मुताबिक 6 मार्च को ईटवा निवासी उमेद कोल गांव की एक नवविवाहिता के घर में घुसकर अश्लील हरकतें करने लगा। विवाहिता ने इसका विरोध कर शोर मचाया तो युवक भाग गया। पीड़ित महिला ने उमरिया पान थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित कार्रवाई की है। नरसिंहपुर नगर के महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड भटिया टोला के निवासियों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नगर के मध्य में स्थित भटिया टोला के निवासी हमेशा से ही अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रशासन से मांग करते रहते हैं, चाहे वो बिजली पानी हो या नाली सड़क। वहीं उनकी एक बड़ी समस्या है जगह का स्थायी पट्टा, जिसके न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना से यहां के अनेकों निवासी वंचित हैं। महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड भटिया टोला के सैकड़ों निवासियों द्वारा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्थायी पट्टे देने की मांग की है। निवासियों द्वारा बताया गया कि वो लगभग 20 वर्ष से भटिया टोला में निवासरत हैं और शासन प्रशासन से इस जगह के स्थायी पट्टे देने की मांग करते आए हैं। अब स्थिति ये बन चुकी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करे 3 वर्ष से ज्यादा हो गया, लेकिन जगह का पट्टा न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी मांग ज्ञापन सौंपकर की गई है। वहीं अनुविभागीय अधिकारी राधेश्याम बघेल द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द प्रक्रिया के तहत सर्वे कर पट्टे दिए जाएंगे। ज्ञापन का नेतृत्व पूर्व पार्षद और कांग्रेसी नेता असू नेमा और युवा नेता सुबोध नामदेव ने किया और भटिया टोला के सैकड़ों निवासी उपस्थित रहे। आज आपके द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं, किन मांगों को लेकर? हम इसलिए गए थे एसडीएम के यहाँ, पट्टे नहीं बन पाए हम लोग के। पट्टे बन जाते तो हम लोग के लिए आवास का पैसा मिल जाता। नगर पालिका में जाते हैं तो पट्टे बिना कहते आपका पैसा नहीं आएगा। तो अब एसडीएम के यहाँ गए थे, अब बोला है कि इतनी जल्दी पट्टे नहीं बनते हैं, समय समय पर पट्टे दिया जाता है। तो समस्या हम लोग की पूरी घटना के मान नसीबात से आए थे पूरे जन हम लोग, तो इसी कारण से आए थे कि हम लोग के पट्टे बन जाएं ताकि आवास का पैसा मिल सके। क्या नाम है? हमारा अनीसा बानो। आज आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों को लेकर दिए गए हैं? माई लक्ष्मी वार्ड से सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा युवा नेता सुबोध नामदेव के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है एसडीएम साहब को, जिसमें ज्ञापन में साफ तौर पे दर्शाया गया है कि वहाँ के हितग्राहियों को अभी तक कोई भी शासन की चलित योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया है। उनकी मुख्य मांग है उनको पट्टे आवंटन कराना है और पीएम आवास का पैसा अभी तक नहीं मिला है। एसडीएम साहब द्वारा क्या आदेश दिया गया? एसडीएम साहब ने कहा है कि आने वाले जल्द समय में उनको पट्टे वितरित किए जाएंगे। क्या नाम है? असू नेमा पार्षद। जबलपुर के तिलवारा थाना अंतर्गत रामनगरा क्षेत्र में हुई हत्या से आज पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार विजेत कश्यप नाम के युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक की गर्दन और हाथ काट दिए गए। धीरज शुक्ला उर्फ मिंटू नाम के युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हत्यारा मृतक की गर्दन लेकर तिलवारा थाना पहुंचा है।
हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक ने आरोपी धीरज शुक्ला की बहन को लगभग 2 महीने पूर्व भगाकर ले गया था, जिसकी सूचना तिलवारा थाने में दी गई थी। प्राथमिक विवेचना में जो तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार आरोपी बहन को मृतक परेशान करता रहता था। संभवतः इसी आवेश के चलते आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटनास्थल खेतों से घिरा हुआ है। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई है। साथ ही पुलिस के उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। विवेचना जारी है। तिलवारा पुलिस इस घटना से जुड़े सभी तथ्यों पर बारीकी से विवेचना कर रही है। ये लड़का है, कहते हैं आपका विजेत और विजेश कश्यप करके है उम्र में। इसकी हत्या मिंटू और धीरज पंडित हैं, उसने कर दी है। इसका पुराना इतिहास ये देखा गया कि इसकी बहन को, जो पंडित है, इसकी बहन को लेकर ये भागा था करीब 2 माह पहले। इसकी रिपोर्ट थाने में की गई थी। थाने में इसकी फिर दस्तयाबी भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद तो ये परेशान कर रहा था। उसका भाई जो था उस आवेश में था वो कि मेरी बहन को क्यों ले गया है। और इनके इसका जो विजय क्या नाम है, धीरज शुक्ला जो है, उसका पिता है, वो 34(2) में आबकारी के मामले में जेल में है। आबकारी विभाग द्वारा पकड़ा गया। तो उसने गुस्से में आवेश में आकर इसकी हत्या कर दी है। अब तक घटना ही है। और सर, ये मृतक और आरोपी दोनों शराब का धंधा करते थे, ऐसे ही बताया। अब ये हमारे पास कोई रिकॉर्ड देख के ही बता सकता हूँ मैं, ऐसे मुझे मालूम नहीं है। सर, बॉडी की स्थिति क्या है? बॉडी सामने पड़ी हुई, उसकी गर्दन काट दी गई है और हाथ काटा गया है, एक हाथ लटका हुआ है उसमें और मृत्यु हो चुकी है। गर्दन कहाँ है उसकी जानकारी? गर्दन तफ्तीश का विषय है, तो तफ्तीश पकड़ी जाएगी और गर्दन मिल जाएगी, तो दस्तयाब की जाएगी। ये जानकारी में है कि गर्दन थाने लेके पहुंचा है आरोपी। अभी मेरे नॉलेज में नहीं है अभी। थैंक यू। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।